अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी, प्याज और भिंडी की रेसिपी होगी। सब्ज़ी, भुजिया, ढाबा स्टाइल, जो आप कहना चाहें। बहुत ही मज़े की बनती है, कटे मसाले से हम बनाएंगे। और जैसे कि सीज़न है गर्मियों की, ये सब्ज़ी होती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही झटपट भी ये बन जाती है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करी वो है प्याज और कटे मसाले की भिंडी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं आधा किलो भिंडी की रेसिपी आपको दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, जिन्हें मैंने रफली छोटा कटिंग कर लिया है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च ले लेंगे 10 से 12 अदद। और ये हरी मिर्चें थी जो कि लाल हो चुकी थी, इनको मैंने 4 ले ली थी तकरीबन, तो उनको भी मैंने चॉप कर लिया है। और लहसुन की जो कलियाँ हैं ना, वो 6 से 7 अदद हमने लेनी है। और इसके साथ जो हमने प्याज लेनी है, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली, आधा किलो भिंडी के अंदर। अगर आप चाहें तो इसमें 1 पाव प्याज भी आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है प्याज का। और गर्मी के अंदर ये भिंडी प्याज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो लेकिन मैंने यहाँ पर कम लिए, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस कटिंग करके रख दिया है। तो तमाम मसाले हमने काट दिए हैं। तो अब भिंडी की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर भिंडी को आपने सबसे पहले बाज़ार से लाने के बाद आपने धोना है, ड्राई करना है, फिर इनका टॉप टेल जो है ना वो आपने कटिंग कर लेना। और फिर आपने इस तरह 1 इंच से थोड़ा बढ़ता हुआ आपने इस तरह काट लेना इस साइज़ के अंदर। तो तमाम भिंडी को मैं कट कर लेती हूँ। फिर आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। और अब के जबकि हमने सब चीज़ें कटिंग कर ली हैं, तो अब यकीन करें बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप पंखे के नीचे बैठें, सारी कटिंग करें और फिर किचन में आए, झटपट सी चढ़ाएं। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ले लिया है 1/2 कप के बराबर। और यहाँ पर जो भिंडी है ना, सबसे पहले हमने भिंडी को ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे इसे, ताकि जो इसका जो लेस है ना वो ज़्यादा बाहर ना निकले। फ्राई करने की एक वजह ये भी होती है कि इसमें एक शाइन भी आ जाती है और दूसरा इसका जो लेस होता है ना वो नहीं निकलता। फिर 5 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर जो प्याज है ना, लच्छे वाली प्याज, ये मैंने डाल दी है इसके अंदर। आप चाहें तो इसको खोल लें प्याज को, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर मैं चमचे की मदद से मिक्स करते हुए जो है ना इसे भी खोल रही थी। और ये प्याज जो है ना पकते पकते ये सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे खड़ी खड़ी सी नहीं रहेगी। तो इसीलिए हमने इसको शुरू में फ्राई नहीं किया प्याज को, वरना ये बिल्कुल मैशी हो जाती। तो इसलिए आपने इसको भिंडी फ्राई करने के बाद फिर प्याज डालनी है, फिर प्याज को आपने भिंडी के साथ फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं प्याज को खोलती जा रही हूँ। तो ये काम आप शुरू में ही कर लें, जब कटिंग करें तो प्याज के लच्छे जो है ना वो खोल लें, तो ये आसानी हो जाती है, फिर इसको भूनना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह में हम इसको भी तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे प्याज को। और फिर जो बाकी हमारे कटे हुए मसाले हैं ना, वो आप अपने सारे के सारे इसके अंदर डाल दें। तो ये मैंने यहाँ पर तमाम कटे मसाले डाल दिए हैं। और मज़ीद जो इसमें मसाले जाएंगे ना, मसालों में सिर्फ यहाँ पर हल्दी, कुटी हुई मिर्च और नमक, यही 3 चीज़ें जाएंगी। लेकिन मैंने अभी हल्दी डाली है, आपने यहाँ पर नमक भी डाल देना है। कुटी हुई मिर्च मैंने बाद में डाल दी थी। तो आपने तीनों चीज़ें यहाँ इस वक्त डाल देनी है और खूब अच्छा सा आपने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो इन तमाम चीज़ों को भी खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। तब तक आपने इसे मिक्स करना है जब तक इसमें एक हीट नहीं आ जाती, गर्माइश नहीं आ जाती। चूल्हे को आपने थोड़ा तेज़ रखना है ताकि तमाम चीज़ों में हीट आ जाए, क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और आप देख सकते हैं कि अब मैंने यहाँ पर जो है ना नमक डाला है। और नमक डालने के बाद फिर मैं कुटी हुई मिर्च भी डाल दूँगी। यहाँ पर मिर्च आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने खाली इसमें 4 हरी वाली मिर्चें डाली थी इसके अंदर, छोटा छोटा सा काट के। और आपने अगर थोड़ा सा मज़ीद हल्का सा चटपटा रखना है तो ये 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाजमी डालें। तो जो कि मैंने डाल दी है, अब इसे भी अच्छा सा मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो है ना हम इसको लगा देंगे दम पे। तब तक हमने पकाना है जब तक जो है ना ये भिंडी और प्याज जो है ना सॉफ्ट नहीं हो जाती। तब तक आपने इसको दम पे लगाना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट आप इसे दम पे लगाएं। उसके बाद आप इसका ढक्कन लाजमी उठा के देखें कि इसमें कितनी गलावट आ चुकी है। तो यहाँ पर मैंने 12 मिनट के बाद ढक्कन हटाया, तो देख सकते हैं आप भिंडी बुझ सी गई है और प्याज भी सॉफ्ट नरम हो चुकी है, लेकिन अभी हल्की सी कसर मौजूद है। तो आपने थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना है। और जो टमाटर अगर आपको साबुत नज़र आ रहे हैं तो उनको चमचे की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कर लें, भिंडी ना टूटे, इसका भी आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पर जो है ना भिंडी को मैंने ऊपर नीचे कर लिया, थोड़ा सा टमाटर मैश कर लिया, इसको मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट दम पे लगा दूँगी। उसके बाद फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखा दूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं आप
यहाँ भिंडी को चेक कर लेते हैं, इसकी गलावट ये देखें, बेहतरीन ये भिंडी गल चुकी है और अपनी जगह पे भी ये कायम है। वो इस वजह से क्योंकि हमने शुरू में इसे फ्राई किया था। और इसका तमाम पानी जो है ना टमाटरों का, प्याज को आपने ड्राई कर लेना है। और आप देख सकते हैं ऑयल जो है ना वो सेंटर में आ रहा है, तो इसका मतलब भिंडी हमारी बेहतरीन तैयार है। तो आप यहाँ पर हरा धनिया भी डाल सकते हैं और मज़ीद इसमें हरी मिर्च साबुत जो है ना वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये भिंडी हमारी बेहतरीन से तैयार हो चुकी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।